गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, कल मैंने लिंक भेजा था। आज आपका क्लास था, कभी कभी दिक्कत हो जाती है। गुड मॉर्निंग प्रतिष्ठा, आर यू इन ऑनलाइन? अच्छा, ठीक। मानव, आर यू हियर? मानव चौधरी, ठीक है। आज एक एक्सेप्शनल स्टोरी आपको दे रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है? पढ़ो और अद्भुत हो जाओगे कि कैसा स्टोरी ऐसा भी हो सकता है। गुड मॉर्निंग। हम एक स्टोरी आपको दे रहे हैं, पढ़ो पहले। सुबह सुबह थोड़ा कुछ पढ़ते हैं हम लोग। रेडी ना? पढ़ोगे? इस स्टोरी को पढ़ो, दिख रहा है? आप पढ़ो, तुम लोग सब पढ़ो। अब 10 मिनट में हम लोग मजेदार एक डिस्कशन करेंगे। अभी पढ़ो पहले। सी द मैन, मिस्टर हैमिल्टन। और देखो, लाइफ को अगर फोकस्ड, सैक्रिफाइस्ड एंड कंटिन्यूअस रखा जाए कि हम जो काम कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, उसको अगर पूरी तरह से निष्ठा के साथ विथ फुल हार्ट एंड सोल देकर काम किया जाए, तो नॉलेज किस तरह से आपके पास खुद चल के आएगी। सो दैट टुडे स्टोरी गो ऑन। क्या बोल रही हो? क्या प्रॉब्लम है?
पढ़ लिया? सभी ने पढ़ लिया? यस, इसीलिए मैंने ये कहानी चुन के रखी थी। कल से मैं पढ़ाना, कल भी मैंने 12th था लेकिन मैंने 11th को पहले अपना लिंक भेज दिया था, क्योंकि मुझे ये कहानी पढ़ाने के लिए मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ
कि जब से मेरे पास ये जानकारी आई है, मैंने इस कहानी को सेट करके रखा कि इससे ज्यादा मोटिवेशनल स्टोरी शायद मैंने नहीं सुना है। अब हम ना 1 पॉइंट आप लोग नाम लेंगे, फोन को अनम्यूट करके इस कहानी के बारे में अपना इंप्रेशन बताए। कशिश नेगी। क्या था वो चीज क्या है? ये है डॉक्टर हैमिल्टन में वो कौन सी बात है जिसको हम यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे लाइब्रेरी पीरियड में, कि वो कौन सी चीज हमारी अंदर में नहीं होती है। हाँ, वन हुआ, यस, वन ऑब्जर्वेशन, टू इज डेडिकेशन, पेशेंस, यस, कशिश के बाद प्रतिष्ठा। हमें 4 पॉइंट मिला, लिखते जाओ तुम लोग, मैसेज में लिखो हमें क्या क्या मिला अभी तक। ऑब्जर्वेशन मिला, पेशेंस मिला, और क्या मिला? ऑब्जर्वेशन मिला, पेशेंस मिला, और एक कुछ मिला, डेडिकेशन, यस। लिखिए लिखिए, तो लिखते रहिए। दिस वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सनल लाइफ। लाइफ को कुछ खास पाने के लिए मिलेगा कुछ तब करेंगे, ये सही रास्ता नहीं है। सही रास्ता क्या है? हमें पता नहीं। गीता में हमने सुना है, गीता कहता है कि आप कर्म करते रहो, फल की आशा ना करो, कहते हैं ना। आज हम जब हैमिल्टन के बारे में देखते हैं तो देखते हैं उसकी 50 सालों में उसने छुट्टी तक नहीं ली है, और उसने कभी नहीं सोचा कि मैं डबल ड्यूटी कर रही हूँ तो मुझे इतना पैसे चाहिए, मैं इस काम के लिए नहीं हूं, मैं तो उस काम के लिए हूं। किसी बहसबाजी, किसी प्रकार का उसमें एरोगेंसी उनके कैरेक्टर में नहीं दिखता है। सिर्फ क्या दिखता है? चुपचाप काम करना जहां पर ऑर्डर हुआ। और ये लगातार और 8-8 घंटे, और उसने बचपन से दौड़ भाग, पहाड़ों में चढ़ के, कुछ भी खा के, ग्राउंड में सो के अपने शरीर को इतना मेटाबॉलिकली साउंड और मजबूत बना लिया था कि 8-8 घंटा एक जिराफ को पकड़ के खड़ा है, वो जिराफ हिल नहीं पा रहा है। उसका बॉडी कितने स्ट्रांग थे, इम्यूनिटी कितना स्ट्रांग था। ये 2-3 पॉइंट पे उसके शरीर को सोचिए, फिर उसका माइंडफुलनेस को सोचिए, फिर उसकी ऑनेस्टी को सोचिए, उसके डेडिकेशन को सोचिए, उसकी टाइम बाउंड। 6 बजे तो 6 बजे, पैसा नहीं है तो 14 किलोमीटर पैदल, रात को 3 बजे उठ के, इधर भी काम उधर भी काम। आज हमने 11, आप लोग को एक ये स्टोरी आप भूल ना पाए, ये मेरी एक तमन्ना मैं बता रही हूँ कि 11 अभी स्टार्ट हो रहा है आपके लाइफ। 12 तक अगर अपने आप को आप ऐसे ले जाते हैं कि जो जैसा कहता है हमें पढ़ाई करनी है, मम्मी का साथ भी काम करना है, घर का पूरा काम भी करना है, किचन भी देखना है, सब्जी भी लानी है अपना, लेकिन हैमिल्टन जैसा अपना हेल्थ भी बनाना है। कभी नहीं थकने वाला, 50 साल में एक छुट्टी नहीं लेने वाला। और कुछ पॉइंट बताएंगे? प्रणव, मैंने प्रतिष्ठा को बुलाया। वेर इज प्रतिष्ठा? पेशेंस, बस बिना किसी क्वेश्चन का करना है, यस। इसीलिए मैंने लिखने के लिए कहा कि सब लोग लिखो। आप लोग का एक हम जो प्रॉब्लम केबी केशवपुरम में नहीं बोलेंगे, इट इज इन एवरीवेयर, कि तर्क वितर्क, ठीक है, तर्क वितर्क तब तक अच्छा नहीं है जब तक किसी नॉलेज का वेश ना हो। एक बेस होना चाहिए। तर्क वितर्क कर रहे हैं, लाइब्रेरी में आ रहे हो, हम कह रहे बेटा कहानी किताब पढ़ लो, मजाक। ये किताब बहुत अच्छी है, मजाक। मैं कुछ बोल रही हूं, आपस में हंसना बोलना, मजाक।
कुछ भी नहीं सुनना, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना, साइंस का, मैथ्स का, एसएसटी का, ये सब कुछ का मजाक किसी इंसान का नहीं होता है, व्यक्तिगत रूप में अपनी जिंदगी का होता है। जो बहुत हम्बल है, विनम्र है, जो हर एक टीचर को, तनेजा मैडम से लेकर, नरेंद्र सर से लेकर, सुरभि मैडम से लेकर, अरविंद सर से लेकर, सरोज वर्मा से लेकर, मम्मी पापा से लेकर, बड़ी बहन बड़े भाई से लेकर, सिर्फ ओबे करना सीखेगा, उसमें पेशेंस, फोकस और सेल्फ रेस्पेक्ट तीनों अपने आप बढ़ जाएगा। आरजू, यस आरजू, आपका ऑब्जर्वेशन बोले इस कहानी से। मैंने आपको कुछ मिला कि दिस इज द माइनस पॉइंट इन मी। आप लोग सभी लोग इस व्यक्ति से कुछ लीजिए, आप देखिए कि आप कहां पर कम हैं। इतनी पढ़ाई लिखाई, स्कूलिंग, अच्छा खाना पीना, घर परिवार के बाद भी कौन सा क्वालिटी में आप कम हैं, जहां पर हैमिल्टन आपसे आगे है। उस क्वालिटी को लिखे भी और अपने अंदर में समाये भी कि हाँ, ये हम में कमी है। ये मैं कहने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये आपको अपने अंदर में ही इस बात को रखनी है कि कहाँ कहाँ पर हम छोटे पड़ जाते हैं। और हैमिल्टन इतना बड़ा हो गया उस विदाउट स्कूल कॉलेज कि पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस और केप टाउन के मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट को उसके ग्रेव, कब्र के साथ फोटो खिंचाना होता है। दैट इज द डिग्री कि हम जो भी का आज आप समझ रहे हैं कि ये केप टाउन, ये अमेरिका इतना बड़ा क्यों हुआ है हमसे। और हमारे देश का खबर आता है कि किडनी निकालने के लिए कोरोना बोल के पेशेंट को मार रहा है, मार के उसका किडनी निकाल रहा है। या बाला साहेब को जय नहीं बोलने से शिवसेना के लोग बाल काट दे रहे हैं। कहीं आप अल्लाहू अकबर बोल के हंगामा कर रहे हैं, कहीं आप मुस्लिम है बोल के लिंचिंग करके मार डाल रहे हैं। आप जरा देखो कि एक कंट्री को बड़ा करने में साइकोलॉजी क्या होना चाहिए। What should be the psychology of a nation mind? आप हम सब भारत के लोग हैं, हमारी मेंटल ग्रोथ किधर है। हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमारा फोकस कहाँ पर है, ये आज सोचना पड़ता है। हम उस काम को करते हैं जिसमें सहज मनी मिलेगा, प्रतिष्ठा के लिए नहीं दौड़ रहे हैं, काम सीखने के लिए भी नहीं दौड़ रहे हैं, लेकिन हम प्रतिष्ठा के बजाय मॉनिटरी प्रतिष्ठा के लिए जरूर हम कोशिश कर रहे हैं। और हर एक फैमिली आपको वही कहानी सुना रहा है, देख उसका बेटा कितना कमा रहा है, देख उसका बेटा कितना कमा रहा है। लेकिन लाइब्रेरी मैडम को इन बातों से कोई रुचि कभी नहीं रही। हम जो चीज कमाते हैं उसमें नंबर 1 पे होता है नॉलेज, नंबर 2 में होता है रेस्पेक्ट, बाकी सब कुछ ये 2 के बाद आती है। हाँ, प्राण है तो प्राण को जिंदा रखने के लिए पैसे चाहिए, खाना खाना है, मकान है, कपड़े हैं, इसकी जरूरत मुझे भी है। लेकिन ये इसलिए चाहिए क्योंकि हम धरती पे अगर हैं तो जिंदा रहना अगर है तो क्यों जिंदा रहे, ये सवाल आप लोग से मैं कर रही हूं। इसलिए जिंदा रहे ना कि हमारा ब्रेन काम करे। तो ब्रेन किसके लिए काम करेगा? ब्रेन का काम करना है कि हम इस नेशन के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर सके।
तभी जिंदा रहना मेरे लिए जरूरी है, नहीं तो जिंदा रहना न रहना दोनों बराबर है। जब हम सिर्फ एक जानवर जैसा खाते हैं पीते हैं और चले जाते हैं एक दिन दुनिया को गाली दे के, जातिवाद करके, धर्मवाद करके, फिर मेरा औचित्य क्या है? ये औचित्य समझाने के लिए मेरी ये कहानी है। मैं आदित्य सांडिल्य के पास आ रही हूँ। आदित्य, आपका ऑब्जर्वेशन बोलिए इस कहानी पढ़ के, क्या फील किया आपने? आई विल आस्क एवरी वन ओन फीलिंग्स। पढ़ के ये कहानी कैसा लगा? बिल्कुल सही। हाँ, बोलो। बेटा, आपका लक है कि आपके स्कूल में एक लाइब्रेरी है जिसमें हजारों किताब है, और आपको वहां पर बुलाया जाता है, बैठाया जाता है, कुर्सी टेबल पंखा एसी देके। ये लक नहीं है? नहीं, मैं वो उसी बात का जवाब आपसे पूछ रही हूँ कि आपके पास भी एक लक है कि एक लाइब्रेरी है जिसमें बहुत किताब है, आपको कुर्सी टेबल दी जाती है, एसी लगाई जाती है। आप कितना घंटा उसमें समय दे के दिल से अपने लक को बनाते हैं? हाँ हाँ हाँ, देखते हैं हम किसको समझ में आ रहा है। ठीक है, बोलो, जरा सुनो किसको समझ। यस, यस, यस कशिश, कशिश इज ऑलवेज करेक्ट। एनालिसिस कशिश का अच्छा रहता है, चिराग का भी रहता है। कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छा करते हैं। आप बताओ कि लक उस आदमी का है। आप अगर आपको अभी बोलेंगे कि आप ये किताब बिना पढ़े लाइब्रेरी से नहीं जाओगे, आप हमको अवश्य ही बोलोगे कि मैडम इनका क्लास है, उनका कॉपी जमा करना है, वो टीचर बुला रहे हैं, मैडम बाद में पढ़ लूंगा, मैडम ये किताब मेरे घर पे है। क्या हैमिल्टन के पास कोई और काम नहीं था? क्या टेनिस लॉन का मोइंग का काम से उसको हटा दिया गया था? क्या वो काम वो नहीं करता था? 8 8 घंटा लगातार ऑपरेशन में खड़ा होने के बाद वो थका इंसान फिर से वापस जाता था, जिसके चलते उसको सैलरी मिलती थी, और उस सैलरी के लिए ही वो काम करता था। क्या उसने ये 8 घंटा सर्जरी में खड़ा होने के लिए कोई पैसा कभी मांगा था? ये 8 घंटा एक्स्ट्रा वर्क के लिए ओवर टाइम मिलना चाहिए था। क्या हम लोग इस पर भयंकर रूप से राजनीति नहीं करेंगे? हो हल्ला नहीं मच जाएगा? हमारे देश में कोई काम कराने से पहले हमें सोचना पड़ता है कि ये इंसान कैसा है, ये करेगा क्या? अगर मैं कहती हूँ कि 2 4 किताब लाइब्रेरी का ठीक कर दो अलमारी में, 80% ऑफ यू ऑलवेज गिविंग मी एक्सक्यूजेस, और आप लोग कोशिश करते हैं किस तरह से मैडम का आंख का कांटेक्ट नहीं बना के दरवाजे से निकलकर भागूं, एक दूसरे को धक्का मारते हुए निकल के भागते हैं। कुछ कैरेक्टर को बनाने के लिए मैंने आज ये कहानी आपके सामने रखी है कि आपका कैरेक्टर के लिए उत्तरदायी माँ पिता या हम नहीं हैं, हम टीचर। हम लोग वो मेडिकल कॉलेज हैं जहां आपको हैमिल्टन बनना पड़ेगा, और जो बनेगा वो डेफिनेटली
मैं विवेकानंद का एक लाइन यहाँ पर लेती हूँ। विवेकानंद का एक लाइन है, कहते हैं कि अगर जन्म लिया है तो कुछ ऐसा करके मरो कि एक स्क्रैच रह जाए तुम्हारा नाम का, लोग तुम्हें भूल न सके। बेटा देखो, अभी ना मैं कुछ चढ़ा चला के आप लोग के लिए लाइब्रेरी पीरियड ओवर कर सकती हूँ। कभी कोई जीके डाल दिया, कोई बताओ कि आज ये कहानी आपके सामने लाने के लिए मेरी कोशिश, मैं सच बता रही हूँ, मेरी तबीयत भी बहुत अच्छी है नहीं, मैं कुछ तकलीफ से गुजर भी रही हूँ ना। कोरोना नहीं हुआ है थैंक गॉड, अभी भी दूसरे तरह का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कैसे कैसे आपके अंदर में वो जज्बा है कि आप ना एकदम वाइब्रेंट हो जाओ। और ये वाइब्रेंट करने के लिए जो चीज जरूरी है वो है ये ब्रेन को ऑलवेज पॉजिटिव और एक्टिव रखना, जो एक लाइब्रेरियन का काम है थ्रू नॉलेज। लाइब्रेरियन मैडम मतलब कुर्सी टेबल को लगा के एसी चला के मेरी नौकरानी बन के चुप होके एक जगह बैठी रहेंगी और हम दोस्तों को लाकर वहां बैठ के फालतू की बातें करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, दो चार क्वेश्चन आंसर फिजिक्स का करेंगे, गौरव सर का क्लास करेंगे। नो, लाइब्रेरी इज नॉट फॉर दैट। और लाइब्रेरी मैडम कोई आपकी नौकरानी नहीं होती है, बहुत चुन के एक लाइब्रेरियन बनाया जाता है हु कैन स्पीक अप टू यू कि आपको क्या कैसे पढ़ना चाहिए, कि आपको एक मुकाम मिले। आज इस कहानी का नेक्स्ट जो हम एक्सप्रेशन लेंगे वो अंतरिक्ष देगा, अंतरिक्ष आप दे। अंतरिक्ष बेटा, मेरा क्लास का रेस्पेक्ट जरा तुम लोग देख लो, कहाँ रहते हैं बच्चे। अंतरिक्ष कहाँ थे बेटा? क्या हो गया, माइक में डिस्टरबेंस है अंतरिक्ष? हेलो अंतरिक्ष, कैसे क्लास करता है ये, बाकी क्लास कैसे करते हो अंतरिक्ष तुम? Anam, I am annoyed with अंतरिक्ष, this is not the way to follow a class, not at all। आर्यन, नहीं आर्यन बोलेगा, मनसिता आपको, हाँ आपको भी मैंने मौका नहीं दिया है मनसिता, इसके बाद आर्यन के बाद। आर्यन, योर रिप्रेजेंटेशन इन दिस क्लास, ये कहानी का छोटे में बत, देखो बेटा ये सब बातें ना मुझे मत कहा करो, मत कहा करो। आई वोंट अलाउ, आई डोंट लाइक। आपसे 3 गुना मेरा एज है, मेरी तबीयत भी खराब है, मैं किसी तरह से अकेले रह के अपना समय निकालती हूँ, ये सब बातें मत कहा करो मुझे। आयुष पांडे, आयुष पांडे, यानी ये लोग कोई क्लास नहीं कर रहा है। आज हम क्लास टीचर से फीडबैक ले लेंगे कि अंतरिक्ष, आयुष पांडे, इन लोग के पास तो माइक ही नहीं है, ये तो कोई सब्जेक्ट का क्लास नहीं कर रहे हैं, यानी एग्जाम भी नहीं दिए हैं। ओके, मानव, मानव चौधरी, और मैं आपको बता दूं मेरा रिकॉर्डिंग रहता है, अभी मैं आपके क्लास में भेज दूंगी आपका रिकॉर्डिंग। रोहित शर्मा, आप बताइए इस कहानी का एक्सप्रेशन आपको कैसा लगा और आपको क्या मिला? बहुत अच्छा, गुड पॉइंट रोहित, वेरी गुड पॉइंट। मैं हैप्पी। एक दो चीज है, एक तो डेडिकेशन रखना चाहिए, एक हार नहीं मानना चाहिए। और भी कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, बिल्कुल सही 2 पॉइंट आपने कहा है।
यस, नाइस, वेरी नाइस। सिचुएशन कैसा भी हो टैकल करना आना चाहिए। ये जो कर लेगा ना रोहित, उसको कोई रोक नहीं सकता है इस दुनिया में। खाना नहीं है, ओके। बिस्तर नहीं है, ओके। फील्ड में सो रहे हैं, ग्राउंड में सो रहे हैं, ओके। गोट स्किन पहन रहे हैं, कपड़े नहीं है, ओके। लॉन टेनिस का काम मूविंग कर रहे हैं, ओके। जेब्रा जिराफ पकड़ के खड़े हैं वेटरनरी डॉक्टर के लिए, ओके। लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, सर्जन के साथ खड़े हैं, ओके। बट फोकस। वंडरफुल रोहित, बहुत अच्छा। मनशिता, इट इज योर टर्न। हम्म। हम्म। राजनीति नहीं की है ना। राजनीति नहीं करके उसने सीधे रास्ते में फाइट किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रियली लाइक। एंड आई विल गो टू तन तन तानिया। आप बताओ, आपको ये कहानी के बारे में कुछ कहना है? हाउ यू फील टुडे? आज सुबह इस कहानी को जानने से पहले, पढ़ने से पहले, और अब पढ़ने के बाद आपका मन कैसा कर रहा है? हम्म। हाँ, और हमें तुषार बोलेगा अगला, और पॉइंट मिलेगा अभी तुषार। यस तुषार, आप बोले। किसके अगेंस्ट में किसके साथ है नहीं बता के सिर्फ काम पे फोकस करे। हाँ, और इसके साथ हम काम कर रहे हैं तो बदले में कितना मिलेगा इसका भी इच्छा ना रखे। क्योंकि हर क्वालिटी का, हर काम का एक टाइम के बाद ही राइप होता है, फल जैसे समय से पकता है। उस हिसाब से उस फल का क्वालिटी के हिसाब से उसका मीठापन यानी रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के लिए कितना लंबा सफर तय करता है, ये भी ये कहानी कहता है। व्हाट अबाउट स्नेहा? स्नेहा शर्मा, आपका बताओ, कैसा ये कहानी पढ़ने के बाद आज आपको कैसा लगा? हाउ यू फील? यस। हाँ, और मेन मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर? आपको खड़ा कर दिया है, जो काम आपका है ही नहीं उसमें आपको खड़ा कर दिया है, बदले में कुछ मिलेगा भी नहीं। बस आप नौकर हो, आप खड़े हो जाओ, और 8 घंटा जिराफ का सर पकड़वा के खड़ा कर दिया हैमिल्टन का। क्या हैमिल्टन बेवकूफ थे? अगर वो उनके पास ऑब्जर्वेशन और जानने का इच्छा नहीं होती तो लीवर ट्रांसप्लांट के समय में आर्टरी का काम वो फाइंड आउट कर सकते, हाउ आर्टरी वर्क्स, और डॉक्टर को बता सकते कि ये कैसे काम कर रहा है, और वहां से इनका जर्नी स्टार्ट होता है एज ए गुड सर्जन। क्योंकि उनके पास ब्रेन भी था, जानने की इच्छा भी थी। तो हर छोटे बड़े चीज किसी को भी आप ना हटाए, हर जगह से नॉलेज लेने का कोशिश करे, ये भी ये कहानी बताता है। नाउ विशाखा,
शॉर्ट में बताइए, फटाफट शॉर्ट में बताइए। वेरी गुड। नहीं है। यस। हाँ, चाहे कितनी तकलीफ हो, फोकस बना के कितना भी समय लगे उस काम को करना ही है। वेरी नाइस। नाउ द लास्ट, यश अंगवन। आप टोटल कहानी का एक समरी करके एंड करें। क्या हुआ? हाँ। अच्छा, पहले कौन बोलेगा? चिराग बोलना है। मैंने यश को कहा है एंड करने के लिए, यश समराइज करेगा। चिराग बोल दो पहले, बोल दो। हम्म, हम्म, ना। यस। ग्रेट पॉइंट चिराग। ग्रेट पॉइंट चिराग, कि सेल्फलेस। उनको क्या मिलेगा, क्या सैलरी होगी, क्या प्रमोशन होगा, ये कुछ भी नहीं था। दैट इज ए सेल्फलेस वर्क चिराग, वंडरफुल। क्लैपिंग फॉर दिस। नाउ आप कुछ कहना चाह रहे थे? यस, 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 यस। एडेप्टिव होना पड़ता है जो भी स्थिति हो। यस। तो आपको क्लास अच्छा लगा आज का? गुड क्लास। अब यश, आप समराइज करके थोड़े बातों में क्लास को एंड करें। सब लोग बोल चुके हैं। हाँ, बहुत अच्छा। वेरी नाइस। थैंक यू ऑल। अच्छा लगा ना आपको क्लास? तो हम लोग अब लॉग आउट कर रहे हैं। बाय। चलिए लॉग आउट कर ले। वेरी गुड डे। थैंक यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू। गुड डे।